ए प्रॉब्लम इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में कह रहा है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L suspended from the roof of the vehicle which moves without friction down an inclined plane of inclination alpha is given by। तो एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन के नीचे की तरफ एक व्हीकल जा रहा है और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा कह रहा, तो ये फ्री फॉल का सिचुएशन है और यहाँ से एक सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है और इसका लेंथ दे दिया कि L है। इसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो हम लोग को बताने कह रहा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग इफेक्टिव G निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो इसका जो G का वैल्यू है उसको इफेक्टिव G निकालेंगे, उसमें व्हीकल का एक्सेलरेशन को भी हम लोग ऐड करेंगे। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जो G होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ लगेगा। किसी टाइम पे मान लीजिए कि ये व्हीकल यहाँ है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर लगेगा। अब चूंकि व्हीकल नीचे इधर फ्री फॉल से जा रहा है तो इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। मान लेते हैं कि ये एक्सेलरेशन A है नीचे की तरफ। तो ये जो पेंडुलम है इस पे एक सूडो फोर्स लग जाएगा इधर m टाइम्स A के बराबर, जहाँ पे कि m है वो पेंडुलम का मास है। सूडो फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि ये जो व्हीकल है एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, इसीलिए उस पेंडुलम पे एक सूडो फोर्स लगेगा m टाइम्स A। तो सूडो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? सूडो फोर्स हुआ m टाइम्स A, इसको अगर पेंडुलम के मास से डिवाइड कर दे तो A जो है सूडो एक्सेलरेशन हो गया A के बराबर। ये सूडो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो व्हीकल है नीचे की तरफ जा रहा फ्री फॉल से, यानी इसका जो एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में वो होगा G साइन अल्फा। क्योंकि A एंगल दिया हुआ अल्फा, तो A व्हीकल जो है चूंकि फ्री फॉल से नीचे गिर रहा तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता G, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता G साइन अल्फा। तो व्हीकल का जो एक्सेलरेशन है वो G साइन अल्फा के बराबर है। तो सूडो एक्सेलरेशन जो होगा ऊपर की तरफ होगा और उसका वैल्यू होगा G साइन अल्फा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग को जब G इफेक्टिव निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक जो G है उस वेक्टर को और जो सूडो एक्सेलरेशन का वेक्टर है उस दोनों को ऐड कर देते हैं, वेक्टर के फॉर्म में इस दोनों को ऐड कर देते हैं। तो A सूडो इस केस में कितना है? चूंकि इधर की तरफ इस व्हीकल का एक्सेलरेशन है G साइन अल्फा, तो सूडो एक्सेलरेशन जो होता है अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ व्हीकल ऑफ मोशन ऑफ द व्हीकल। सो व्हीकल का मोशन इधर है या कहें व्हीकल का एक्सेलरेशन इधर है, तो जब पेंडुलम पे सूडो एक्सेलरेशन होगा वो इधर की तरफ लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा G साइन अल्फा के बराबर। तो हमको इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि इसमें A सूडो जो है वो G साइन अल्फा के बराबर है। तो इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना तो आसान है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दें, तो इधर हो जाएगा G कॉस अल्फा, इधर हो जाएगा G साइन अल्फा। अब चूंकि हमको जोड़ना है तो हम क्या करें, इस डायरेक्शन वाले को जोड़ दें और इस डायरेक्शन वाले को जोड़ दें। तो इस डायरेक्शन वाले को अगर जोड़िएगा तो G साइन अल्फा नीचे की तरफ, G साइन अल्फा ऊपर की तरफ, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल इस डायरेक्शन में बचेगा G कॉस अल्फा। तो हम लोग लिख सकते हैं रिजल्टेंट G इफेक्टिव जो होगा वो G कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस इस डायरेक्शन में तो 0 हो गया, 0 का होल स्क्वायर, यानी कि रिजल्टेंट जो G इफेक्टिव हुआ वो हुआ G कॉस अल्फा। तो हमारा जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। अब इस केस में चूंकि व्हीकल चल रहा है तो यहाँ G इफेक्टिव होगा और G इफेक्टिव की जगह पे हम क्या लिखेंगे, G कॉस अल्फा। सो 2 पाई L/G कॉस अल्फा इस केस में टाइम पीरियड होगा। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली G इफेक्टिव निकालने का आइडिया आपको समझना था। G इफेक्टिव क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई पेंडुलम है और इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन भी अगर मूव कर रहा है किसी एक्सेलरेशन से,
तो हमारा जो टाइम पीरियड होगा 2πl/z नहीं होगा, 2πl/z इफेक्टिव होगा। और z इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जिधर भी मूव कर रहा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सलरेशन लगा देंगे और z एक्सलरेशन इधर है, उस दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में g इफेक्टिव। हाँ, इस केस में चूंकि इंक्लाइन प्लेन की तरफ जा रहा है तो एक z इधर है और एक जो लग रहा है एक्सलरेशन इधर लग रहा, तो इस दोनों का हमको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। सो ऑफ कोर्स इस केस में ए वाला एक्सलरेशन कंपोनेंट कैंसिल हो गया, तो सिंपली 2πl/z cos अल्फा आंसर आ गया। तो आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।